दोस्तों, तो अपनी 2 मिनट सीरीज की शुरुआत करते हैं। आज का आपका टॉपिक है डीकार्बनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इनिशिएटिव। नाउ बिफोर आई स्टार्ट द टॉपिक, एजेंडा ऑफ द लेक्चर इज, पहले हम प्रीलिम्स से एसोसिएटेड चीजें डिस्कस करेंगे कि इस पर्टिकुलर इनिशिएटिव से आपको प्रीलिम्स में क्या पता होना चाहिए। देन विल बी डिस्कसिंग इन इसका एप्लीकेशन इन मेंस कि जीएस 1, 2, 3, 4 हर पेपर में इसके क्या सिग्निफिकेंस है। तो अगर आपको लगता है कि आपको टॉपिक के बारे में ऑलरेडी पता है तो यू कैन स्विच ओवर टू द मेंस का एप्लीकेशन पार्ट। नाउ स्टार्टिंग विद द टॉपिक, अगर आप टॉपिक का नाम देखें, इट सेज डीकार्बनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इनिशिएटिव। नाउ अगर मुझे कुछ भी नहीं पता, आई हैव 2 कीवर्ड्स हियर, ट्रांसपोर्ट एंड डीकार्बनाइजिंग। यानी कि पहली बात ट्रांसपोर्ट सेक्टर से एसोसिएटेड है, मोबिलिटी के सेक्टर से एसोसिएटेड है, और दूसरा डीकार्बनाइजिंग कर रहा है, यानी कि जो कार्बन एमिशंस हैं बेसिकली उनको कम करने की बात कर रहा है। फॉर एग्जांपल जो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस है वो कैसे कम हो, राइट। तो ऐसी चीजें, जैसे ही आपको इनिशिएटिव्स का एटलीस्ट नाम पता हो ना, आपको पता है कि क्लाइमेट चेंज से एसोसिएटेड है प्लस ट्रांसपोर्टेशन से एसोसिएटेड है। मेंस में आप डायरेक्टली इनको क्लाइमेट चेंज से एसोसिएटेड क्वेश्चंस में कोट कर सकते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, क्योंकि ट्रांसपोर्ट सेक्टर से एसोसिएटेड है तो जैसे ही मेंस में आपको ट्रांसपोर्टेशन पे कोई क्वेश्चन आता है, आप इसको वहां पर भी कोट कर दीजिए, ठीक है जी। नाउ लेट्स स्टार्ट विद इनिशिएटिव। नाउ इट सेज कि ये पर्टिकुलर जो इनिशिएटिव है ये नीति आयोग ने शुरू किया है इन कोलैबोरेशन विद इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम। वेरी इंपॉर्टेंट। तो बिफोर वी स्टार्ट, आप समझिए कि इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम बेसिकली क्या है। तो ये एक तरह की इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। पहला पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए, हो सकता है एग्जाम में आपको पूछ लिया जाए किस तरह की ऑर्गेनाइजेशन है, एनजीओ है, ट्राइपार्टाइट इन नेचर है, या इंटर गवर्नमेंटल है, तो आपको पता होना चाहिए किस तरह की ऑर्गेनाइजेशन है, पहली चीज। दूसरी चीज कि ये बेसिकली कर क्या रही है, नाम से पता लग रहा है ट्रांसपोर्ट से एसोसिएटेड है। तो वर्ल्ड में इसके पास मैंडेट है, वर्ल्ड में इसके पास मैंडेट है कि जितना भी आपका ट्रांसपोर्टेशन से एसोसिएटेड जो भी मुद्दे हैं, फॉर एग्जांपल इट कैन एक्ट एज अ थिंक टैंक एज वेल, इट कैन वर्क ऑन द समिट्स जो ट्रांसपोर्टेशन से एसोसिएटेड है या मेजर पॉलिसीज से एसोसिएटेड है। तो वर्ल्ड में ट्रांसपोर्टेशन पे जितने भी इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं उन सभी मुद्दों को केटर करने का मैंडेट किसके पास है? इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम के पास। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो फोरम है दिस वर्क्स अंडर, या इस ये जो पूरा का पूरा मैकेनिज्म है, दिस इज अंडर OECD, राइट। ध्यान रखना, ऑल्दो इंडिया इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम का मेंबर है, राइट। अगर आप देखो तो इट हैज बीन मेंबर ऑफ ITF इन 2008, लेकिन OECD का मेंबर नहीं है। अनदर ट्रिविया, यहां गलती हो सकती है कि आपको लग सकता है कि अगर ITF का मेंबर है तो OECD का भी मेंबर होगा, बिकॉज ITF है ही OECD के अंदर, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। ITF का डेफिनेटली इंडिया मेंबर है लेकिन OECD का नहीं है। तो ये कुछ ट्रिवियल पॉइंट्स थे जो आपको ITF से एसोसिएटेड पता होने चाहिए थे। नेक्स्ट देखते हैं हम कि बेसिकली ये इनिशिएटिव कर क्या रहा है। तो ध्यान रखना कि ये जो इनिशिएटिव है दिस एक्चुअली स्टडीज कि आपकी कंट्री में क्या इश्यूज है कार्बन से एसोसिएटेड, कार्बन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मोबिलिटी, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट सेक्टर, सो दैट जो मोबिलिटी की प्रॉब्लम्स हैं उनको कार्बन न्यूट्रल किया जाए। कार्बन न्यूट्रल को अगर मैं और सिंपल शब्दों में समझाऊं कि कार्बन से एसोसिएटेड जितने एमिशंस हैं, फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस हैं, उनको कम किया जाए, सो दैट क्लाइमेट चेंज के जो इश्यूज हैं उनको कहीं ना कहीं रिजॉल्व किया जाए। तो सबसे पहले इट बेसिकली असेसेस एंड देन इट गिव्स यू टूल्स एज अ कंट्री कि ये असेस कर लेंगे, और असेस करने के बाद आपको कुछ वे फॉरवर्ड सॉर्ट ऑफ चीज दे देंगे कि ये 5 टूल्स हैं या ये XYZ टूल्स हैं, ये XYZ इनिशिएटिव्स हैं जो एक कंट्री चूज कर सकती है कि अपने हिसाब से उनको यूज करे टू कॉम्बैट द आइडिया ऑफ क्लाइमेट चेंज। अब ध्यान देना, it doesn't tell you कि क्या पॉलिसीज बनानी है आपने, या it doesn't give you any framework, it just studies the whole scenario, right, in terms of transportation and mobility in context of climate change, and it just proposes certain tools कि आप क्या कर सकते हैं अपनी जो भी climate change initiatives हैं या जो भी commitments हैं, like INDCs या Paris climate deal जो है, whatever है ना, XYZ commitments हो सकती हैं आपकी, उनको किस तरह से आप cater कर सकते हैं। That's it, only decision makers को tools मिलते हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव। कब शुरू हुआ ये पूरा इनिशिएटिव? 2016 में शुरू हुआ था, जब इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम को जो है फंडिंग मिली थी फ्रॉम डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस लाइक वर्ल्ड बैंक एंड यूरोपियन कमीशन एक्सेट्रा। सो दे विल नॉट आस्क यू कि किसने फंड किया था, बट एटलीस्ट यू शुड नो द ईयर, ठीक है जी, याद रहेगा। नाउ वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अगर यहां पे आप हेडिंग देखो तो यहां हेडिंग है डीकार्बनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इमर्जिंग इकोनॉमीज। तो ध्यान देना, देयर इज अ
प्रोग्राम कॉल्ड डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इनिशिएटिव, जिसके अंडर डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं. डिफरेंट प्रोग्राम्स लाइक डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इनिशिएटिव फॉर इमर्जिंग इकोनॉमीज, फॉर लैटिन अमेरिका देयर इज अ डिफरेंट प्रोग्राम, फॉर डिफरेंट कंट्रीज या फॉर डिफरेंट ग्रुप ऑफ कंट्रीज देयर आर डिफरेंट प्रोग्राम्स. तो उन्हीं डिफरेंट प्रोग्राम्स में से एक पार्ट ऑफ द प्रोग्राम है फॉर इमर्जिंग इकोनॉमीज. तो इंडिया के लिए जो प्रोग्राम आया है वो इमर्जिंग इकोनॉमी प्रोग्राम के अंडर आया है. सो ऑल्दो यस डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इनिशिएटिव की बात है, लेकिन जिस कॉन्टेक्स्ट में या जिस पार्ट में इंडिया आता है वो भी आपको पता होना चाहिए दैट इट कम्स अंडर द आइडिया ऑफ इमर्जिंग इकोनॉमीज. ठीक है, इंडिया अकेली कंट्री नहीं है, आप आगे जाके पढ़ोगे 3 और कंट्रीज हैं इस पर्टिकुलर इनिशिएटिव के अंदर. तो यहां पे बेसिकली क्या हो रहा है कि जितनी भी नेशनल गवर्नमेंट्स हैं या अदर स्टेक होल्डर्स हैं ट्रांसपोर्ट और एनवायरमेंट से रिलेटेड, उनके लिए ये आइडेंटिफाई करती है कि क्या मेजर्स हो सकते हैं, क्या पाथवेज हो सकते हैं सो दैट आप कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस को जो है कम करें और जो भी आपके कंसर्न या एसोसिएटेड क्लाइमेट गोल्स हैं उन्हें आप पूरा करें. याद रहेगा, सिंपल था. चलिए आगे बढ़ते हैं. इंडियन कॉन्टेक्स्ट जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक फैमिली ऑफ प्रोजेक्ट्स है फॉर इमर्जिंग इकोनॉमी, जिसके अंदर ये सारी की सारी बात होगी. राइट, जितना भी करंट ट्रांसपोर्टेशन लेट्स से एसोसिएटेड विद कार्बन एमिशंस है, जो फ्यूचर में हो सकता है, उस पूरे को स्टडी करके इट विल कम अप विद द डेफिनेट लॉजिकल आउटपुट फॉर यू कि दीज आर द XYZ थिंग्स दैट यू कैन डू. ठीक है जी, सिंपल था. चलिए नाउ आई वांट यू टू नो द कंट्रीज एज वेल. 4 कंट्रीज इस इनिशिएटिव के अंदर. कौन कौन सी? इंडिया, अर्जेंटीना, अजरबैजान एंड मोरक्को. वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है आपसे कंट्रीज पूछ ली जाए कि कौन कौन सी एसोसिएटेड है. नेक्स्ट, जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आप वीडियो नहीं देख रहे हैं एट सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम एंड यू जस्ट एंड अप रीडिंग द नोट्स, तो मैंने आपके लिए एडिशनली पॉइंट बताया भी है यहाँ पे कि इट डजंट एडवोकेट एनी सॉर्ट ऑफ पॉलिसी मेजर्स, इट जस्ट स्टडीज द होल सिनेरियो एंड इट जस्ट गिव्स यू सर्टेन ऑप्शंस कि दिस इज व्हाट यू कैन डू. Apart from that, there is nothing that this particular initiative is going to do. But obviously, the idea of suggesting measures ही बहुत बड़ी चीज है, because बहुत से ऐसे कम institutions हैं जो कि इस तरह के measures आपको suggest करते हैं. ठीक है जी, याद रहेगा. चलिए, now there are 4 points जो प्री के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है बट मेंस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि किस तरह से ये बेसिकली स्टडी करके एक मेथड पे आते हैं. सबसे पहले क्या हो रहा है, दे बेसिकली एक एनालिटिकल असिस्टेंस करते हैं, पूरा आपका पूरा कार्बन डाइऑक्साइड एसोसिएटेड स्टडी करते हैं. देन दे डू ऑल द एनालिटिकल असिस्टेंट थिंग्स कि किस तरह से क्या पॉलिसीज किसी पर्टिकुलर कंट्री के लिए यूज की जा सकती है. तभी आप देख रहे हो कि एक सेट ऑफ कंट्रीज को एक साथ ग्रुप किया हुआ है एंड फॉर अदर कंट्रीज देयर आर डिफरेंट प्रोग्राम्स. इवेंचुअली जो भी आपकी बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उनको शेयर किया जाता है विद डिफरेंट कंट्रीज एज वेल. ठीक है, तो लेवल्स आप देख रहे हो, पहले दे कलेक्टेड ऑल द डेटा, then they came up with the practices, then they actually shared the practice with the whole world. तो ये जो 4 पॉइंट्स है ना, इनको आप अपनी एथिक्स के स्टडीज में लिख सकते हैं. अगर आपसे पूछा जाए कि आप किसी एनवायरमेंटल एजेंसी से या एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन से एसोसिएटेड हैं, तो व्हाट आर द मेजर्स दैट यू वुड सजेस्ट, राइट, सो दैट इंडिया कुड अचीव इट्स क्लाइमेट चेंज जो भी उनके टारगेट्स हैं लाइक INDCs. यू कैन कोट दिस पॉइंट ओवर देयर. या फिर आप हो सकता है आपसे क्लाइमेट चेंज से एसोसिएटेड को क्वेश्चन आ जाए एंड देन दे आस्क यू फॉर सर्टेन मेजर्स और सर्टेन ब्लूप्रिंट्स जिसको कि आप अपने एग्जाम में कोट कर सके. तो इन 4 पॉइंट्स को आप नोट कर लीजिए. प्री में नहीं पूछेगा, मेंस के लिए बहुत ही रेडीमेड पॉइंट्स हैं, नोट देम डाउन समवेयर. ठीक है जी, सिंपल इनिशिएटिव था, कोई डिफिकल्टी नहीं थी. नाउ आई वांट टू टॉक अबाउट कि एप्लीकेशंस क्या है. GS1 में ज्योग्राफी में जब आपको ट्रांसपोर्टेशन से एसोसिएटेड क्वेश्चंस आते हैं, राइट, कि आपको कि ट्रांसपोर्टेशन आपको क्या लगता है कि किस तरह के इश्यूज क्रिएट करता है इन या किस तरह के इश्यूज क्रिएट करता है फॉर क्लाइमेट चेंज, वहां पे आप इन चीजों को कोट कर सकते हो कि कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस जैसे इश्यूज क्रिएट करता है जिनको केटर करने के लिए देयर इज अ प्रोजेक्ट ऑलरेडी अवेलेबल. वेरी सिंपल. हो सकता है आपको क्लाइमेट चेंज से एसोसिएटेड डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए कि कौन से इश्यूज हैं जो फेस किए जा रहे हैं और इंडिया ने क्या क्या इनिशिएटिव शुरू किए हुए हैं, तो वहां पर भी आप इस चीज को कोट कर सकते हैं. तो आप देख रहे हैं सिंपल सी चीज को हमने ज्योग्राफी के हर तरह के क्वेश्चंस में कोट कर दिया. ठीक है जी. एक और जो क्वेश्चन है आपको आ सकता है कि मान लीजिए जो भी आपकी कमिटमेंट्स हैं टुवर्ड्स INDCs या टुवर्ड्स एनी अदर अग्रीमेंट, उनको करने के लिए या उनको पूरा करने के लिए इंडिया क्या स्टेप्स ले रहा है. वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है जी, सिंपल था. चलिए, एक ना सोशल इश्यूज में कभी कभी आपको क्वेश्चंस आ जाते हैं कि इंडिया जो है अपने SDGs को जो फुलफिल करने के लिए, जो आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स हैं, राइट, तो SDGs को पूरा करने के लिए आपको किस तरह के स्टेप्स ले रहा है. तो दिस कुड ऑल्सो बी वन ऑफ दी स्टेप्स. थोड़ा फार-फेच्ड है बट अगर आपके पॉइंट्स में थोड़ी कमी हो तो आप डेफिनेटली इसको कोट कर सकते हैं. देन GS2 में जब आपको
लेट्स से अब अर्बन गवर्नेंस पे क्वेश्चन आते हैं, वहां पे आप इनको कोट कीजिए कि अर्बन रीजन्स में जो ट्रांसपोर्टेशन के इश्यूज हैं, राइट, उनकी गवर्नेंस के लिए जो है इंडिया क्या स्टेप्स ले रही है, वहां कोट कर सकते हैं। कभी कभी आईआर में क्वेश्चंस आ सकते हैं कि इतने सारे इंस्टीट्यूशंस हैं वर्ल्ड लेवल पे, आपको क्या लगता है कितने सिग्निफिकेंट है, आप लिखिए देयर आर इंस्टीट्यूशंस जो कि इस तरह की स्टडीज भी दे रहे हैं एंड उनमें हमें मेजर्स भी बताते हैं कि हम ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर को कैसे बेटर करें। ठीक है, अच्छा, कभी कभी ना ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं आपको यार में कि कितने सारे इनिशिएटिव शुरू हुए हैं, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, या इंडिया नहीं, लेट्स से कि वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर या सो एंड सो नेशनल हाईवे के प्रोजेक्ट शुरू किए हैं। आपको क्या लगता है इंडिया को क्या स्टेप्स लेने चाहिए कि ऑल्दो इतने सारे इनिशिएटिव्स चल रहे हैं बट क्लाइमेट चेंज भी साथ में चलता रहे? तो वहां पे आप इस चीज को लिख सकते हैं कि ऑल्दो बहुत सारे इनिशिएटिव्स चल रहे हैं बट कुछ ऐसे जो पैरेलल इनिशिएटिव्स चलते रहते हैं कि क्लाइमेट चेंज में जो कार्बन की जो एसोसिएशन है उनको मिटिगेट किया जा सके, वहां पर आप इन चीजों को कोट कर सकते हैं कि यस इंडिया इज टेकिंग सर्टेन स्टेप्स। अब इसी चीज को आप नेगेटिव कोनोटेशन में भी दे सकते हो। कैसे? आप कहोगे कि ऑल्दो ये इनिशिएटिव्स हैं, ऑल्दो ये इनिशिएटिव्स आपको मेजर सजेस्ट कर रहे हैं, लेकिन मेजर सजेस्ट करना एक गारंटी नहीं है कि ये इनिशिएटिव्स जो हैं आपके फाइनली मटीरियलाइज होंगे या नहीं, या डेफिनेटली गारंटी नहीं है कि फाइनली इन इनिशिएटिव्स ने जो सजेशंस दिए हैं वो पॉलिसी में इंप्लीमेंट होंगे या नहीं। तो आप पॉलिसी पैरालिसिस की भी बात कर सकते हैं। ठीक है जी, याद रहेगा। चलिए GS3 की बात करते हैं। GS3 में तो ट्रांसपोर्टेशन या जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो टॉपिक ही आपका, तो सबसे पहली चीज तो आप ये वहां पे कोट कर दीजिए। अच्छा, कभी कभी ना आपको ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि आजकल आत्मनिर्भर भारत पे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो अगर आपको पूछ लिया जाए कि जो आत्मनिर्भर भारत में आप क्लाइमेट के एंगल को कैसे इन्वॉल्व करोगे, आप लिखिए कि इंडिया जो है पैरेलली क्लाइमेट चेंज का ध्यान रखने के लिए कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स भी जो है शुरू कर रहा है। या फिर GS2 में ना एक और तरह का क्वेश्चन आ सकता है, फॉरगॉट आई शुड हैव एडेड इट देयर, नीति आयोग से एसोसिएटेड, कि नीति आयोग का क्या कंट्रीब्यूशन है आपकी कंट्री को चैनलाइज करने में, या किस तरह के सेक्टर्स में उनका कंट्रीब्यूशन है, वहां पे भी आप लिख सकते हैं कि नीति आयोग सिर्फ लेट्स से कि जनरल पॉलिसीज पे काम नहीं करता है, लेकिन इट ऑल्सो कम्स अप विद सच इनिशिएटिव। जैसे आप देखोगे साइंस एंड टेक में नीति आयोग के डिफरेंट इनिशिएटिव्स हैं, राइट। सिमिलरली क्लाइमेट चेंज से एसोसिएटेड भी स्पेसिफिकली ट्रांसपोर्टेशन में नीति आयोग के डिफरेंट इनिशिएटिव्स हैं। तो ये कुछ चीजें ना आपको याद रखनी पड़ती हैं। दैट इज वाई से प्री इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज इन्हीं फैक्ट्स के बेसिस पे आप अपने आंसर्स लिखते हो। सिमिलरली अगर हम GS4 की बात करें, GS4 में जो आपके एनवायरमेंटल एथिक्स का पार्ट है, डेफिनेटली आप वहां पे इनको कोट कर सकते हैं, राइट। और लेट्स से कि इसमें इस पर्टिकुलर इनिशिएटिव में ना एक स्पेसिफिक पॉइंट क्या है कि ये सिर्फ इमर्जिंग इकोनॉमीज के लिए है, दैट इज ओनली फॉर 4 इकोनॉमीज। तो कभी कभी ना एनवायरमेंटल एथिक्स में ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि देयर आर कंट्रीज डूइंग अ लॉट ऑफ एमिशंस, उनके जो प्रोग्राम्स हैं वो अलग होने चाहिए। ऐसी कंट्रीज जिनके एमिशंस बहुत ज्यादा नहीं है, या ऐसी कंट्रीज जिनके एमिशंस हैं बट पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, क्या उनके मेजर्स या इनिशिएटिव्स कुछ और होने चाहिए, राइट। उनको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो वहां पे भी ऐसी चीजें कोट हो सकती हैं कि अकॉर्डिंग टू दी जो भी कंट्रीज हैं आप ऑलरेडी प्रोजेक्ट्स को ग्रुप कर सकते हैं। दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल्स। जब एथिक्स के स्टडी आती है आपके पास कि मान लीजिए कि आपकी जो भी XYZ सिटी है बहुत पोल्यूशन का प्रॉब्लम है, एंड देयर इज अ इंस्टीट्यूट और एन NGO और एन ऑर्गेनाइजेशन व्हिच वांट्स टू बी एसोसिएटेड विद सच एंड सच मेजर, आप क्या उनको राय देंगे, एक ब्लूप्रिंट आप क्या बना के देंगे ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को कि वो एनवायरमेंटल कंसर्न्स को केटर कर सके। तो जो मैंने आपको 4 पॉइंट्स मेन्स वाले लिखाए थे, आप वो वहां पे कोट कर सकते हैं। ठीक है जी। हाँ, एक और तरह का क्वेश्चन भी आ सकता है आपको एनवायरमेंट से एसोसिएटेड GS3 में कि इंडिया जो है अपनी INDCs को प्रोग्रेस कराने के लिए क्या स्टेप्स ले रहा है, या इंडिया क्लाइमेट चेंज से एसोसिएटेड चीजों को केटर करने के लिए क्या स्टेप्स ले रहा है, ठीक है, या इंडिया ने किन कन्वेंशंस का पार्ट बने हुए हैं, या इंडिया कौन से प्रोजेक्ट से एसोसिएटेड है, मेक अ लिस्ट ऑफ देम, तो भी आप इन चीजों को कोट कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं एक सिंपल सा इनिशिएटिव हमने अपने चारों के चारों पेपर्स में डिफरेंट वेरासिटीज में कोट कर दिया। ठीक है जी, याद रहेगा। चलिए, that was all from my end. ओके दोस्तों, बाय बाय।